नमस्कार जी। क्या आपने कभी सोचा है कि इंग्लिश रीडिंग इतना मुश्किल क्यों होता है? जब हम इंग्लिश और हिंदी पढ़ना एक साथ शुरू करते हैं या सीखना एक साथ शुरू करते हैं तो हमारी हिंदी पढ़ने की फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन सेम पेज पे हमारा इंग्लिश रीडिंग का फ्लुएंसी करेक्ट नहीं हो पाता है। एक्चुअली इंग्लिश रीडिंग हमें गलत तरीके से, गलत टेक्निक से सिखाया जाता है। जहाँ हिंदी हमारी मातृभाषा है तो अधिकांश लोगों को इसको सही तरीके से पढ़ने का टेक्निक पता है और वो अपने स्टूडेंट को उस टेक्निक को करेक्टली सिखाते हैं। लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है तो इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है और इसको पढ़ने पढ़ाने का सही टेक्निक बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए इंग्लिश तो पढ़ाते हैं लोग, लेकिन वो बच्चों को इंग्लिश पढ़ने के करेक्ट टेक्निक नहीं सिखा पाते हैं, नहीं बताते हैं, जिस वजह से इंग्लिश रीडिंग इतना मुश्किल हो जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, या पेरेंट हैं या टीचर हैं जो अपने बच्चों को सही तरीके से इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की इंग्लिश अच्छी हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आज हम सीखेंगे जॉली फॉनिक्स के पहले साउंड के बारे में, जो कि है ओके। साथ ही इन सभी वर्ड को करेक्ट टेक्निक से पढ़ना सीखेंगे ताकि आपको इससे मिलते जुलते न्यू वर्ड्स पढ़ने में मुश्किल ना हो, इंग्लिश वोकैबुलरी रटना ना पड़े और किसी भी न्यू वर्ड्स को पढ़ने के लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। ध्यान रखिए कि आज मैं लेटर एस की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसके साउंड के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब के बारे में बात कर रहा हूं। अच्छा बताइए कि एस किस जीव की तरह दिखता है? बाबा जी के ठुल्लू की तरह नहीं, जीव के, किस जीव के तरीके का दिखता है? स्नेक, सांप, है ना? तो जैसा ये दिखता है वैसा ही इसका साउंड है। जब सांप हिसिंग करता है तो कैसे करता है? सेम साउंड इसका है, यानी जिसके जैसा ये दिखता है उसी के जैसा इसका साउंड है। हम क्या करते हैं इसको बोलने के लिए? दोनों टीथ को आपस में जोड़ के और फिर एयर फ्लो को बाहर करते हैं, सिंपल। और ये साउंड शॉर्ट होता है। अभी मैं लंबा इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसान हो। ये इतना छोटा होता है, ठीक है? तो एस का साउंड कैसे होता है? जैसे स्नेक हिसिंग कर रहा है। और या फिर जब आप किसी के साइकिल का हवा निकाल देते हैं तो कैसा आवाज करता है? ओके, सेम वैसे ही। क्या आपने कभी किसी के साइकिल का हवा निकाला है? बिल्कुल मत निकालना प्लीज, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? गलत बात है और गलत काम के गलत नतीजे ही होते हैं, ठीक है? जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हम इन वर्ड्स को करेक्ट टेक्निक से पढ़ना भी सीखेंगे। तो जैसे हिंदी में जब हम हिज्जा लगा के पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए स न सन, ये हिंदी का कोई वर्ड है, इंग्लिश का नहीं है, मान लीजिए। तो जब स न सन का हिज्जा हम लगाते हैं, स न सन, स न सन, और तेजी से बोल देते हैं तो सन अपने आप बन जाता है ना? स न सन, स न सन, स न सन, स न सन बन गया। लेकिन जब यही वर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ हो, SUN, और फिर इसको स्पेल आउट कीजिए, SUN, 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 कितनी बार भी और कितने भी तेजी से आप इसे बोलिए, ये सन नहीं बनता। तो ये होता है सन। ओके, चलिए अब इन सभी वर्ड्स को प्रॉपर करेक्ट ब्लेंडिंग टेक्निक से पढ़ना सीखते हैं। पहला है सन, तो ये होता है सन। यहाँ एस का साउंड है, यू का साउंड है, एन का साउंड है, सन। ओके, नेक्स्ट है सो, ओप, सो। ओके, यहाँ एस का साउंड है, ओ ए का साउंड है, ओ पी का साउंड है, प। तो ओप सो, ओप सो। ओके, नेक्स्ट है सॉल्ट,
ओल्ट। ओके, एस का साउंड ए का साउंड है ओ, एल का साउंड है ल, टी का साउंड है ट। तो ओल्ट, सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट है स्पून, स्पून। एस का साउंड है स, ई का साउंड है प, डबल ओ का साउंड है ऊ, एन का साउंड है स्पून। ओके, उसके बाद है स्टॉप, ऑप, स्टॉप, ऑप, स्टॉप। एस का साउंड स, टी का साउंड ट, ओ का साउंड अ, और पी का साउंड प। तो ऑप, स्टॉप। ओके, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कुछ लोग स्टॉप को बोलते हैं स्टॉप और स्पून को बोलते हैं स्पून। तो ये गलत है। और इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि जैसे आपको स्पून बोलना है, इसके लिए पहले आप का साउंड निकालिए। ओके, और फिर बाकी सारे साउंड्स निकालिए, जैसे स्पून, स्पून, और तेजी से जब बोलिएगा तो अपने आप बन जाएगा स्पून। ओके, सेम स्टॉप के लिए स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। ओके, और बहुत लोग ये भी गलती करते हैं कि स्कूल को बोलते हैं स्कूल या फिर स्कूल, जो कि गलत है। इसमें भी सेम टेक्निक आपको लगाना पड़ेगा। पहले एस का साउंड बोलिए और बाकी के साउंड्स, बाकी के लेटर्स के साउंड बाद में बोलिए। स्कूल, 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 स्कूल। ओके, ये करेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि साउंड अब आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब आपकी बारी है। ये आपके स्क्रीन पर 3 वर्ड्स हैं, इनमें से किस वर्ड में साउंड है? बताइए। सही जवाब स्नेक। अब एक और टास्क आपके लिए है कि आप अभी जहां भी हैं, घर पर, स्कूल में, कहीं भी, अपने आसपास देखिए और जिस भी ऑब्जेक्ट में साउंड है, ओके, उसके नेम अपने पास नोट कीजिए, लिखिए, और हो सके तो 1-2 नेम आप कमेंट में भी लिख दीजिए। ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो इंग्लिश सही से पढ़ सके और अच्छे तरीके से सीख सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।